झंझारपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सीट के तले लड़ूंगा और विकास क्या होता है वो मैं दिखाऊंगा आप लोग को। और तो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना तन मन धन अर्पित करूंगा, अपना समय लगाऊंगा और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस लोकसभा को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण रूपेण कमर कस के तैयार हूं और वह समाज को आगे बढ़ाऊंगा। सर जय मिथिला, हम राघव मिश्रा, अहाँ सब अपन पेज मिथिला बात पर स्वागत होइ छै। बता दी हमरा साथ व्यक्ति छै ते पहचान ते मोहताज नहीं छै अपन मिथिला भरि में, और मिथिला ते बाहरो हिनका बढ़िया अपना आप में दूरबीन मिलल छै। और बता दिए जे पहले विधायक बाबू बढ़िए तेहो लड़ल छला और एखन सुनि रहल छी विभिन्न जगह लोकसभा तेहो लड़ता झंझारपुर, तो एहि दुआरे एलहुँ और हिनका से समाज हित में बात करब और बढ़ि चढ़ि तो सामाजिक शास्त्र में तेहो बात दै छै। सबसे पहले मिथिला बात में स्वागत करै छी अपने। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला के बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राघव जी सुनबे के लिए झंझारपुर से सेहो इलेक्शन लड़े वाला कैंडिडेट छी, तो पहिल मुद्दा हमर झंझारपुर से रहत से एखन हमर MP साहब छै, हमरा से दर्शन नहीं एला तो वो अहाँ से दर्शन एला। देखिए, जब से हमारे रामप्रीत मंडल जी लोकसभा का चुनाव जीत करके गए हैं और दिन रात अथक परिश्रम करके जो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने उनको जिताया, आज तक राजनगर बाजार में उनका दर्शन नहीं हुआ। और इससे पहले भी मैंने कई बार कहा उनको जो एक बार समाज में सबका दुख सुख समझिए, कम से कम अपना दर्शन दीजिए, हाल चाल समझिए, तो आज तक राजनगर में उनका दर्शन नहीं हुआ है। अहाँ राजनगर से बात करिए तो राजनगर तो अहम मुद्दा छै। 1997 में कृषि कॉलेज बनल छलै, मतलब बनल नहीं छलै, शिलान्यास तो आयल छलथिन केंद्रीय मंत्री और बिहार मंत्री राज्यपाल सेहो छला, लेकिन वो कृषि मंत्री कृषि कॉलेज तक चलि गेलै। ये आपका राजनगर का जो राज फील्ड मैदान है, उसी में हम लोग बहुत बच्चे थे। उसी समय में जो केंद्रीय मंत्री थे, कृषि मंत्री चतुरानंद मिश्र जी, वो आकर के शिलान्यास किए, यहाँ पर भूमि पूजन किए, लेकिन कभी वो दिखा नहीं काम, और जस का तक वो पड़ा हुआ है वो काम। कि यहाँ MP बनबे तो अहाँ ई काम पर संज्ञान में लेबे तो कृषि कॉलेज बनबेबे। देखिए, ये कृषि कॉलेज तो बने ही, जिसमें हमारे युवा वर्ग को बहुत कुछ सीखने का, आगे बढ़ने का, और इसमें यहाँ युवा वर्ग को नौकरी भी मिलेगी, हमारी बहनें को भी नौकरी मिलेगी। तो इससे क्या होगा, तो राजनगर ही नहीं झंझारपुर लोकसभा का विकास होगा। तो ये चीज़ तो होना ही चाहिए था, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। ये हमारे झंझारपुर लोकसभा का दुर्भाग्य है। जो बहुत सारे नेतागण आते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाते हैं और वो काम खटाई में पड़ जाता है। आइ दिन अहूँ जाइत है वहाँ बराबर हम देखै छियै, अहाँ राजनगर ते मनरौनी गाँव छै, रुद्रा एकादश मंदिर पर नहीं वो तो रोड के हाल बदतर छै, अपने लोकसभा क्षेत्र में पड़े है। ई रोड किया नहीं बन रहा है, टूरिस्ट प्लेस से विदेश से आदमी ओतऽ आबै छथिन दर्शन करे महादेव के, तहन एहन हाल किया छै। देखिए, ये नेता लोगों की कमी है। यहाँ नेता एक नहीं है, यहाँ सैकड़ों नेता हैं। यहाँ मुखिया से लेकर के जिला परिषद, मेयर, जिला परिषद अध्यक्ष है, उसके बाद MLC है, विधायक है, उसके बाद सांसद है, मंत्री है, लेकिन जिसके पास जज्बा है वही काम कर सकता है समाज के विकास के लिए, रोड के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज के युवा वर्ग के लिए। तो ये तो उनको सोचना चाहिए, तो जिस समाज में मेरा जन्म हुआ है, जिस भारतवर्ष में मेरा जन्म हुआ है, जो समाज हमको गद्दी पर बैठाया है, उस समाज के विकास के लिए वो सोच होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। जो समाज का कोई भी तबका जो नीचा गिरा हुआ उसको उठाने का, जो विकास का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कैसे विकास होगा, कैसे बाहरी लोग आकर के हमारा मान मर्यादा को बढ़ाएंगे। अगर हमारे पास रोड खराब रहेगा, कोई बाहरी आदमी आते हैं देश विदेश से, वो देखते हैं तो कहते हैं बिहार कितना पिछड़ा है। और आप देख सकते हैं जो 15 साल लालू यादव जी ने काम किया, बिहार को कितना पीछे छोड़ दिया। और अभी नीतीश कुमार जी हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षा है ये भी आप देख सकते हैं।
प्रधानमंत्री का जो ख्वाब देख रहे हैं, भगवान करे प्रधानमंत्री बने, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए चिंतित होना चाहिए। बिहार में जिस जनता ने उनको इतना बड़ा कुर्सी दिया है, वो कुर्सी कुमार को, वह पलटू राम जी को सोचना चाहिए, जो मुझे जिस जनता ने इतना ऊंचा स्थान दिया है, जो मेरा 19वां 20वां साल जा रहा है, उस समाज के विकास के लिए, युवा वर्ग के लिए, माताएं बहनें के लिए मैंने क्या किया? कुछ कार्य दिख नहीं रहा है, समाज का विकास नहीं हो रहा है। तो अगर भगवत कृपा हुई, केंद्रीय नेतृत्व का आदेश हुआ, प्रदेश नेतृत्व का आदेश हुआ, तो मैं झंझारपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सीट के तले लड़ूंगा और विकास क्या होता है वो मैं दिखाऊंगा आप लोग को। और झंझारपुर लोकसभा भारत में नंबर 1 लोकसभा बने, इसका समग्र विकास हो, चहुमुखी विकास हो, इस चीज़ के लिए मैं चिंतित हूँ। जो एक बार केंद्रीय नेतृत्व मौका देंगे तो मैं समाज का निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा, सब समाज को लिए साथ में, और उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखना, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है, जो एक विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर आगे बढ़ना, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सैकड़ों योजना गरीब दुर्बा के लिए दिया है और बिहार सरकार उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। आज देख लीजिए, जो हमारे केंद्रीय प्रधानमंत्री जी, बहुत सारी योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना देख लीजिए, उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी एकदम बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति को अगर कोई बीमारी हो जाता है, वह व्यक्ति किसी भी हॉस्पिटल में, बढ़िया से बढ़िया स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में चला जाए, 5 लाख तक का वो उसको बीमा है और वो उतना इलाज कर सकता है। इसमें अरबों रुपया अभी तक गरीब दुर्बा के लिए दिया जा रहा है, दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना देख लीजिए, जो गरीब दुर्बा लकड़ी से अपना भरण पोषण करते थे, चूल्हा जलाते थे, उनको आँख का बीमारी हो जाता था, नाक में से खून निकलता रहता था, उनके लिए मुफ्त में उज्ज्वला योजना दिए वो। आज देख लीजिए, भगवान राम का मंदिर, जो भव्य मंदिर बन रहा है, वह मोदी जी का ही देन है। आज उस पर भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। धारा 370 देख लीजिए आप, न भूतो न भविष्यति। आज अपना भारतवर्ष जो 370 धारा के अंतर्गत वह किसी और प्रवाह में जा रहा था, लोग उस पर आधिपत्य जमा रहे थे, लेकिन उनको भी तोड़ करके हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे अमित शाह जी जो हैं गृह मंत्री जी, उन्होंने इस पर बहुत ज़ोर शोर से काम किया और उसमें महारत हासिल करके उसको ख़त्म कर दिया। सर, अहाँ विभिन्न आदमी तक बात केलिए, मोदी जी तेलथिन, अमित शाह जी तेलथिन, अहाँ समाज हित में तीतेलिए एखन तक, पार्टी छोड़ियो, अहाँ तीतेलिए। देखिए, हमारे पिताजी स्वर्गीय महादेव शाह जी एक सामाजिक व्यक्ति थे और बहुत ही बड़े समाज सेवी थे। उनके नक्शे कदम पर चलकर मैंने भी यह राजनगर बाज़ार का रोड बनवाया है, अपना निजी कोष से नाला निर्माण किया है, बहुत सारे मंदिर का निर्माण किया है मैंने, बहुत सारे सैकड़ों मंदिरों में मैंने टाइल्स मार्बल लगाया है, बहुत सारे गरीबों का उद्धार किया है, शादी हो, विवाह हो, यज्ञ हो, उसमें मैंने सहायता दिया है। सामाजिक, धार्मिक जो भी कार्य होता है, राजनीतिक कार्य होता है, उसमें बढ़ चढ़ करके मेरा पूर्ण सहयोग रहता है। आज हिंदूवादी जो संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी तो हैं ही, उनके संगठन को मजबूत करने के लिए मैं अपना तन मन धन से हर समय तैयार रहता हूं और आगे भविष्य में भी भारत को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं, परम वै भवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते भृतम। जो सोने की चिड़िया
भारतवर्ष को कहा जाता है, उस सोने की चिड़िया को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, मैं अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, मैं केंद्रीय जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, मैं उनके साथ हूँ। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, मैं उनके साथ हूँ। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, समाज के प्रबुद्धजन हैं, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। मैं इस समाज के लिए लड़ा हूँ। मैं इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपना तन मन धन समय अर्पित किया है और आगे मौका मिलेगा तो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना तन मन धन अर्पित करूंगा, अपना समय लगाऊंगा और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस लोकसभा को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण रूपेण कमर कस के तैयार हूं और वह समाज को आगे बढ़ाऊंगा। सर, अंतिम चरण में लोकसभा आबि गेल छै, एखन साल बीते वाला छै, एखन बुझाइए झंझारपुर में कोनो विकास भेलै ई पिछला 5 साल में? वो तो आप ही बताएंगे। आप तो झंझारपुर लोकसभा में चहुओर घूमते हैं, लेकिन विकास के नाम पर नगण्य साबित हो रहा है। हमारे जो सांसद महोदय हैं ये बहुत गहरी नींद से सोए हुए हैं। जो हमारे प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके जो मंत्रीगण हैं, उनके जो सदस्य हैं, वो सब भी एकदम नींद से सोए हुए हैं। समाज की चिंता नहीं है, विकास की चिंता नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो क्या विकास हुआ है और क्या हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। सर, नींद तहिया टूटते, इलेक्शन एते वही आवे से पहले सुतल रहते। जनता ऐसी जवाब देगी, मुंहतोड़ जवाब, जो इस जंगल राज को खत्म करने के लिए कमर कसी हुई है। सर, आइ दिन अहूँ सोशल मीडिया पर थे तब यहाँ जेंडर एक्ट बात मधुबनी में लगातार रोज एखन घटना होइ छै, डकैती, चोरी, गुंडागर्दी, मर्डर, ई घटना तत्व से भऽ रहल छै। एकाएक एहन घटना तत्व एलै महीना में। देखिए पत्रकार जी, जब से शराबबंदी हुआ है, ये शराबबंदी क्या होगा, उसका 10 गुना शराब बिक्री हो रहा है। आप तो सर होम डिलीवरी से हो मिले छै, होम डिलीवरी भी हो रहा है। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, उनको कोई मतलब नहीं है विकास से। यहाँ रोड रॉबरी, गुंडागर्दी, डकैती, चोरी, बलात्कार लगातार हो रही है, लेकिन इस सरकार को उसकी कोई भी चिंता नहीं है। जनता बहुत जागरूक हो गई है। 2024 का जो चुनाव है उसमें डट करके उसका जवाब जनता देगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बनेंगे और इस समाज का, इस प्रदेश का, इस बिहार का समुचित विकास होगा, ये पूरी गारंटी है। सर, बिहार में 40 से 40 सीट थी बीजेपी ते, एते अब्बा फैला रहल छथिन। कोई अब्बा की बात नहीं है। आज तक जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो दिन रात मेहनत करके जो एक अपना कहते हैं, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, पूरे विश्व में जो अपना वो पद चिन्ह बनाए हैं, पूरे विश्व उनके पीछे पीछे चल रहा है। वह एक मार्गदर्शक के रूप में पूरे विश्व की अध्यक्षता कर रहे हैं। इससे बढ़कर के अब क्या हो सकता है। जो पहले बोलते थे लोग अमेरिका बहुत मजबूत है, शक्तिशाली है, रूस बहुत शक्तिशाली है, जापान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आज के इस समय में पूरे विश्व कहते हैं जब भारत सबसे शक्तिमान, सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्धवान है। ये आप देख सकते हैं। आप सर, बिहार में जाति जनगणना भेलै और जातिवाद सरकार तो चिन्ह हटबै ला ऑडिशन जातिवाद एलै है, तो अहूँ तो पूछत वोट ला वहाँ कौन जाति छै, अहाँ तो वोट देव, तो जाति जनगणना सही छै कि? देखिए, कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि का होय। कोई जाति पाति से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो मनगढ़ंत जो उन्होंने जाति पाति का ये परसेंटेज बैठाया है, अपने मतलब से बैठाया है। कहीं से कोई जातीय जनगणना नहीं हुई है, कोई नहीं जानता है, और अपने मतलब से वो जातीय जनगणना वो लिख देने से थोड़ी होगा। वो लिखने से क्या होगा, तो एक जातिवाद का जो एक वैमनस्यता पैदा हो रहा है समाज में, ये बहुत ही गलत काम किया है उन्होंने। इस जातिवाद को करने से कोई लाभ नहीं होता। जो हमारे गरीब दुर्बा है, जो निचली जाति से हैं, जिनको ऊपर उठाया जा सकता है, उनके उत्थान के लिए बात करनी चाहिए।
प्रयास करनी चाहिए, सफल प्रयास होना चाहिए। ये चीज़ नहीं हुआ आज तक। सर ते दर्शक वीडियो है तुमका ती संदेश दो। मैं दर्शक बिंदु को यही संदेश दे रहा हूँ, जो जिस नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस भारतवर्ष को ऊंचा उठाने के लिए, इस भारतवर्ष को विकसित भारत से विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उस नरेंद्र मोदी जी की तरफ आप ध्यान दीजिए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इस विश्व के कल्याण के लिए, भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए जो सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हैं, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सम्राट चौधरी जी, आप उनको वोट करें और इस भारतवर्ष को, इस समाज को, इस प्रदेश को मजबूत बनाएं और इसका समग्र विकास होगा, इसकी पूर्ण गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं अमरनाथ प्रसाद, प्रदेश भाजपा नेता, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।